अबंटू। आज हम लोग अबंटू चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्या है अबंटू? अबंटू इज़ अ पावरफुल नगुनी बंटू टर्म दैट मीन्स ह्यूमन काइंडनेस। इट इज़ बिलीव दैट देयर इज़ अ स्ट्रिंग दैट यूनाइट्स ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अबंटू एक शक्तिशाली वर्ड है जिसका मतलब होता है ह्यूमन काइंडनेस। लोग मानते हैं कि एक धागा है जो दुनिया के सभी लोगों को एकजुट करके रखता है। तो इन दिस चैप्टर वी विल नो दैट व्हाट इज़ द पावर या व्हाट इज़ द थिंग दैट यूनाइट्स ऑल द पीपल। तो कंसंट्रेट हियर एंड मस्ट वॉच टिल द एंड। और इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट वर्क भी लेंगे जिसमें कि इस चैप्टर में मैन और चाइल्ड के बीच में कन्वर्सेशन होगा, उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। Once there was an anthropologist. He was studying the habits and customs of a tribe in Africa. He visited one of the markets and was tempted by the candies there. तो एक बार की बात है जब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट अफ्रीका में रह रहे जनजातियों के रीति रिवाज, उनके हैबिट्स का अध्ययन कर रहे थे। तो वहाँ पर वो एक बाज़ार गए जहाँ पे कि उन्होंने बहुत आकर्षक कैंडीज़ को देखा। तो उन्होंने सोचा दिच स्वीट्स एंड कैंडीज़ आर सो टेम्पटिंग, ये इतने आकर्षक हैं, क्यों ना मैं इसे अपने बच्चों के लिए ख़रीद लूँ। तो उन्होंने उसे ख़रीदने की सोची। इसके बाद हम लोग क्या होता है देखिए। आफ्टर बाइंग लॉट्स ऑफ कैंडीज़ फॉर हिज चिल्ड्रन एट होम ही पैक्ड हिज बैग्स टू लीव फॉर होम। वो अपने घर में जो उसके बच्चे हैं उनके लिए वो कैंडीज़ ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद वो अपने बैग को पैक कर लेते हैं घर जाने के लिए। तो कुछ इस तरह से पिक्चर देख रहा है। वो कुछ सोचते भी हैं। तो वो सोचते हैं आई थिंक आई विल वेट फॉर द बस हियर। वो सोचते हैं मैं यहाँ पे बस का इंतज़ार करता हूँ थोड़ा देर। तो उन्होंने इंतज़ार करना शुरू कर दिया। While he was waiting, he saw a number of African children playing. He could see that they played in close cooperation with each other. तो जब वो वेट कर रहे थे बस का तो उन्होंने देखा कुछ अफ्रीकन चिल्ड्रन खेल रहे हैं। तो वो देख पा रहे थे कि वो एक दूसरे को कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे का सहायता करते थे, एक दूसरे से मिलजुल के खेल रहे थे, यानी एक दूसरे का साथ दे रहे थे, खेल के वक्त कोऑपरेट कर रहे थे। जैसा कि पिक्चर में यहाँ दिख रहा है सभी लोग साथ साथ हैं और यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं बस स्टॉप पे, और ये बच्चे सारे खेल रहे हैं। तो वो इसको देखकर ऑब्ज़र्व करते हैं और देखते हैं कि इनमें कितना कोऑपरेशन है, वो एक दूसरे का हेल्प भी कर रहे हैं। तो ये उनको देखते रहते हैं वो। एज ही सॉ द चिल्ड्रन ही स्माइल्ड टू हिमसेल्फ। जैसे उन्होंने बच्चों को देखा तो वो खुद में मुस्कुराने लगे और सोचने लगे आई थिंक आई विल गिव द कैंडीज़ टू दिस चिल्ड्रन बट फर्स्ट आई विल प्ले अ गेम विद दैम। तो वो सोचते हैं कि मैं ये सारे कैंडीज़ इन बच्चों को दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उनके साथ एक गेम खेलूँगा, एक खेल खेलूँगा। और देखिए इस गेम को खेलने के बाद वो क्या ऑब्ज़र्व करते हैं। द मैन पुट ऑल द कैंडीज़ इन अ बिग राउंड बास्केट ही टाइड इट विथ अ रेड रिबन। तो वो आदमी सारे कैंडीज़ को एक बड़े से बास्केट में रख देते हैं और उसे एक बांध देते हैं रेड रिबन से। कुछ इस तरह से पिक्चर में दिख रहा है, जैसा कि एक बास्केट को बांधा हुआ है रेड रिबन से। तो ये बच्चों को बुलाते हैं, चिल्ड्रन कम टू मी लेट्स प्ले गेम। तो वो बच्चों को बुलाते हैं, बोलते हैं आओ बच्चों आज हम लोग एक गेम खेलते हैं। तो देखिए क्या होता है। द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हिम एंड पिप्ड इन टू हिज बास्केट। सभी बच्चे जमा हो गए, वहाँ पे इकट्ठा हो गए और उनके बास्केट में झांकने लगे। कुछ इस तरह से बच्चे झांकने लगे। तो उन्होंने बोला नाउ आई विल पुट दिस बास्केट अंडर दैट ट्री। मैं इस बास्केट को अब एक उस पेड़ के नीचे रख दूंगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई पेड़ यहाँ पे है। तो वो किसी पेड़ के नीचे रखने का बात कर रहे हैं गेम खेलने से पहले। तो फिर वो बोलते हैं कि आई एम ड्राइंग अ लाइन ऑन द ग्राउंड, यू हैव टू स्टैंड बिहाइंड दिस लाइन, व्हेन आई से गो यू हैव टू रन, द फर्स्ट टू रिच द बास्केट विल विन द कैंडीज़। तो वो बोलते हैं कि मैं एक लाइन खींचूँगा ज़मीन पर और तुम लोगों को उस लाइन के पीछे खड़ा होना है। मैं जैसे ही गो कहूँगा तुम लोगों को दौड़ना है। सबसे पहले बास्केट
के पास जो पहुंचेगा उन्हें सारे कैंडीज़ मिल जाएंगे। तो ये शर्त था गेम जीतने का, मतलब गेम जीतने के बाद ये कैंडीज़ उनको मिल जाएगा जो सबसे पहले बास्केट तक पहुंचेगा। तो क्या होता है, एज सून एज दे हर्ड गो द चिल्ड्रन हेल्ड हैंड्स एंड रन टुवर्ड्स द बास्केट। जैसे ही बच्चों ने सुना कि गो, तो सारे बच्चे अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए और बास्केट की तरफ दौड़ पड़े। जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के दौड़ रहे हैं बास्केट की तरफ, ताकि जैसे मानो कि सारे बच्चे एक साथ चाहते हैं इस बास्केट तक पहुंचना, और सारे कैंडीज़ सब लोग एक साथ लेना चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता है कि हमें खाली मिल जाए, सब लोग चाहते हैं सभी को मिले। दे रिच द बास्केट टुगेदर, दे शेयर द कैंडीज एंड हैप्पीली एट देम। तो वो बास्केट के पास एक साथ पहुंचते हैं, बास्केट तक एक साथ पहुंच जाते हैं, और वो सारे कैंडीज़ एक दूसरे के साथ खुशी से बांटते हैं और खाते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, सारे बच्चे एक साथ बास्केट में पहुंच गए और इकट्ठा होकर के एक साथ एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं चॉकलेट्स, और खुश भी हैं। ठीक है। और तो ये इंसान, ये आदमी जो है क्वेश्चन करता है, वाई डिड यू ऑल गो टुगेदर। तुम सभी एक साथ क्यों गए। द फर्स्ट वन कुड हैव हैड ऑल द कैंडीज। आई डिडंट से दैट दिस वॉज अ टीम वर्क टास्क। बोला कि आप सभी एक साथ क्यों दौड़े, किसी एक को मिल सकता था ये टॉफ़ी, जो भी सबसे पहले पहुंचता। ये तो कोई टीम वर्क का टास्क नहीं था, ये तो जो जीतता उसको कैंडीज मिल जाता। तो वाई डिड यू ऑल गो टुगेदर, तो ये क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो उनमें से एक बच्चे आंसर भी देते हैं। द चिल्ड्रन लुक्ड सरप्राइज्ड, वो आश्चर्य होकर बच्चे देखते हैं, और फाइनली एक बच्चा उनमें से आंसर देता है। क्या आंसर देता है, देखिए। हाउ कुड वन ऑफ अस बी हैप्पी व्हेन द अदर्स आर सैड। बोलता है एक बच्चा कि कैसे कोई खुश हो सकता है जब दूसरा कोई उदास हो, तो दूसरे को उदास देखकर कोई कैसे खुश हो सकता है। इस बच्चे ने आंसर दिया। तो इस बच्चे का आंसर देने के बाद उस इंसान के पास कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई रिप्लाई नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। द मैन हैड नो रिप्लाई, अंडरस्टूड व्हाट द चाइल्ड मींट। इफ वन विन्स नॉट एवरीवन इज हैप्पी, इफ एवरीवन विन्स एवरीवन इज हैप्पी। He realized that Ubuntu was not just for the people of Africa but for all of us. तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था इस जवाब का, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था उनके पास। वो समझ गए कि बच्चे क्या करना चाहते हैं, बच्चे का क्या मतलब है। इफ़ वन विन्स नॉट एवरीवन इज़ हैप्पी। अगर कोई एक जीतता तो उसमें से सारे कोई खुश नहीं होता, लेकिन अगर हर कोई जीतता तो हर कोई वहाँ पे खुश हो जाता। तो उनको रियलाइज्ड हो गया कि ubuntu केवल अफ्रीका के लोग नहीं हैं, वो सभी के लिए हैं। तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने से क्या होता है, एकजुटता आती है और एक दूसरे में प्रेम बना हुआ रहता है। तो इस चैप्टर में ये शिक्षा मिली। तो इसी चैप्टर को पढ़कर अब एक कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म आए थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, कोऑपरेशन था। कोऑपरेशन का मतलब हो गया कि वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन एम, किसी एक एम को लेकर सब लोग एकजुटता से काम करते हैं किसी एक काम को करने के लिए, तो उसको कोऑपरेशन बोला जाता है, सहयोग बोला जाता है। तो इस चैप्टर में टीम वर्क देखा गया, ठीक है। कोई अपने लिए नहीं कर रहा था, सब एक दूसरे के लिए करना चाह रहा था काम। सब लोग एक साथ लेना चाहते थे टॉफ़ी, कैंडीज़। तो अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। अब जो प्रोजेक्ट टॉपिक है उस पर आते हैं। रीड द स्टोरी ubuntu वंस अगेन। एक बार फिर से आप लोग ये चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन द मैन एंड द चाइल्ड। अब जो डायलॉग बुक में है उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला जो अंडरलाइन किया होगा वो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, यानी कि कंप्लीटेड किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। मैन कहता है, कम चिल्ड्रन लेट्स प्ले अ गेम, आई विल पुट दिस बास्केट अंडर दिस ट्री। तो बच्चा क्या बोलता है, चाइल्ड टेल अस व्हाट इज देयर इनसाइड द बास्केट। मैन, आर यू क्यूरियस टू नो? ओके,
First, you have to play a game. It is a simple game. You all have to run. Whoever reaches the basket first is the winner. Child, how can one win if everyone else is unhappy? True victory is that when everyone wins. Man, this is an important lesson for all of us. We all should learn the meaning of Ubuntu. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो hit the like button and do subscribe if you are new on my channel, and also press the bell icon so that you will get the notification when new video is uploaded. Thank you.